शान्तिरव्यर्थकालत्वम् विरक्तिर्मानशून्यता आशावन्दस्तमुत्कण्ठा नामगानं सदा ऋतुः। प्रेम का अंकुर प्रेमी जन के हृदय में उत्पन्न होने पर उसमें उसके जीवन में किस प्रकार के भाव कुसुमों का विकास होता है, इसका बड़ा सुंदर ये वर्णन है। समता, शांति, क्षमा अथवा सहनशीलता, एक क्षण का समय भी भगवान के बिना न बीतना, भगवान के अतिरिक्त समस्त पदार्थों से सर्वथा विरक्ति, मान का सर्वथा अभाव, भगवान के प्रेम और भगवत विग्रह के दर्शन की निश्चित आशा, समुत्कंठा और नाम गान में नित्य रुचि। नाम गान में रुचि के संबंध में अपनी बातचीत चल रही थी, तो ये बात हुई थी कि अभ्यास में और रुचि में अंतर है। अभ्यास से जो नाम लिया जाता है वो अभ्यास जनित है, संभव है रुचिकारक हो भी और न भी हो। भाई 10,000 नाम जप करने का नियम लिया, अभ्यास किया, जप होता, पर वो अभ्यास से होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं आता, उसमें कोई रस नहीं आता, आनंद नहीं आता जब चलता। तो वो जहाँ नाम महिमा की चीज है वहाँ तो किसी प्रकार से भी संकेतन कार्यासन या शोभन हेरन में लगा, संकेत से, दिल्ली में, शोभ से, परिहास से कैसे भी भगवान का नाम आ जाए, तुलसी अपने राम के रीझ भजे कहे ठीक, उनके सीधे जानिए खेत करे से बीज। तो भगवान नाम की महिमा की दृष्टि से भगवान के एक नाम का उच्चारण भी महान लाभदायक, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ नाम के लाभ की चर्चा नहीं है, यहाँ तो प्रेम का उदय होने पर, प्रेमांकुर का प्रादुर्भाव होने पर अपने प्रेमास्पद के नाम का स्वाभाविक जो गान होता है इसका वर्णन है। नाम गान कहा यहाँ पर, इसमें एक माधुर्य, इसके साथ जीवन का संगीत मिला हुआ। ये केवल अभ्यास की रुचि चीज नहीं, एक एक नाम जीवन को संगीत बना देने वाला। जीवन में से गीत निकले, रोना न निकले, रुखाई न निकले, विषाद भय न निकले, जीवन गीतमय हो जाए। प्यारे का नाम, प्रियतम का नाम जीवन के द्वारा सदा गाया जाता रहे, रोम रोम प्रीतम के नाम का गान करे। इसीलिए गान शब्द है, इसमें जप नहीं, वो नाम जब साधन है। यहाँ जो बात हो रही है ये इसकी पचमेली व्याख्या कुछ भी की जा सकती है, परंतु वास्तव में ये पचमेली व्याख्या की चीज नहीं है। ये तो विशुद्ध अनुराग के, प्रेम के क्षेत्र का ही ये दर्शन है। तो यहाँ पर नाम, यहाँ कोई साधन के बाद एक को नहीं, साधन यहाँ है ये नहीं, यहाँ तो केवल ये प्रेम रस का प्रादुर्भाव है। ये प्रेम तरंगे हैं जो स्वाभाविक उदय होती है जीवन में, इनके लिए साधन की कोई कल्पना नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं। साधना करने वाला प्रेमी नहीं है, साधक है।
साधना बुरी चीज नहीं, और साधन शब्द से कोई नफरत भी नहीं प्रेम में, परंतु साधन का कोई वहां पर अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो साध्य स्वयं प्रकट हो जाता है प्रेम रूप में। तो फल रूपत्वात्, नारद जी का सूत्र है फल रूपत्वात्, भगवत प्रेम जो है स्वयं फल रूप है। तो फल रूप प्रेम के उदय होने पर जो स्वाभाविक रूप स्थिति होती है, इसी को संकेत कराने वाले ये हैं। श्रीमद् भागवत में एक आया है युग्म गीत, श्री गोपांगनाओं के संबंध में। युग्म गीत का अर्थ है जुड़मा, दो दो श्लोकों का एक एक प्रसंग है, उसको युग्म कहा। उसमें वर्णन क्या है? जिन्होंने भागवत का रस लिया है वो जानते हैं कितनी मधुर चीज है वो, कितनी ऊंची है। इसका अर्थ ये है, भाव ये कि श्री श्याम सुंदर जब चले जाते हैं वन में गोचारण के लिए, तो उनके पीछे से श्री गोपांगनाएं परस्पर में बैठकर जो चर्चा करती हैं, उन चर्चाओं का कुछ दिग्दर्शन है उसमें, नमूना दिया है उन चर्चाओं का। वो क्या, किस प्रकार से उनका जीवन चलता। तो उनके जीवन में सिवा संगीत के, प्रियतम का संगीत, इसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं। एक चर्चा, एक विषय, एक गति, एक मति, ये गीता में भगवान ने संकेत किया है निम्न साधन में इसका, जिसका फल ज्ञान की प्राप्ति बताया। बुद्धि योग भगवान देते हैं उनको। ये भावराज्य के दो स्वरूप हैं भला। एक भावराज्य है साधन का, साधन के भावराज्य के पश्चात ज्ञान राज्य है, और ज्ञान राज्य के पश्चात एक फलरूप भावराज्य है। उस भावराज्य का नाम ही है प्रेम राज्य। तो उसकी छाया बहुत पहले ज्ञान राज्य के पूर्व के भाव राज्य में आ जाती है। तो इसका संकेत करते हुए भगवान कहते हैं, मच्चित्ताः मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तिष्ठन्ति च रमन्ति च। ये प्रेम रूप भाव राज्य का वर्णन नहीं है, ये ज्ञान राज्य से पूर्व के साधन भाव राज्य का वर्णन है। इसी से इस प्रकार प्रेम से भजने वालों को बुद्धि योग दे करके भगवान ज्ञान राज्य में ले जाते हैं। ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति थे। और इस ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने कहा। तो इस साधन भाव राज्य में भी भगवान कहते हैं, मच्चित्ताः मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वे मच्चित्त हैं और मद्गत प्राण हैं, उनका चित्त मुझ में लगा और उनके प्राण मेरे समर्पित। तो वो करते क्या हैं? बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो आपस में मेरी ही बात समझ के समझाते, परस्परम बोधयन्तः। तो क्या बोधयन्तः? मेरी बात मुझको ही परस्पर में समझ के समझाते हैं और मेरा ही कथन करते हैं। कथयन्तस्य मां नित्यम, मेरी बात कहते हैं और मेरे में ही वो संतुष्ट रहते हैं और मुझी में वो प्रीति करते हैं। तो ये साधन की जहाँ ऊंची स्थिति है, जिसका फल भगवत कृपा से बुद्धि राज्य में प्रवेश करके भगवान को पाना है, वहाँ पर भी ये स्थिति होती है। और जहाँ प्रेमोदय हो जाता है, वहाँ तो दूसरी चर्चा रहती नहीं। यहाँ तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा है, वहाँ मद्गत प्राणा नहीं है, मत प्राणा है। का मनमनस्काः मत प्राणाः मदर्थे त्यक्त जयहिताः। भगवान का जीवन उनके जीवन में उतर जाता है।
भगवान के प्राणों से वे अनुप्राणित होते हैं प्रेमी, भगवान के जीवन से वे जीते हैं, भगवान के मन से वे मनस्वी होते हैं। तो ये प्रेमोदय होने पर जो संगीत निकलता है जीवन से, वो संगीत किसी को सुनाने के लिए नहीं निकलता। इस संगीत में संगीत का आनंद नहीं मिलता। वो संगीत होता है जीवन संगीत, प्रेमास्पद का गीत। प्रेमास्पद का प्रेम जो जीवन में बोलता है, जीवन जिस प्रेम गीत को निरंतर गाता है, उस गीत में, उस नाम गीत में, प्रेमास्पद के उस नाम गीत में नित्य रुचि हो जाती है। उस प्रेमी की नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में नित्य रुचि होती। परंतु नाम गान से ही वो तृप्त नहीं होता, इसकी एक आसक्ति होती है। सब जगह से आसक्ति हट गई, सारी आसक्तियों को ये प्रेम खा गया। ये सिद्धांत है, मानना चाहिए। वो प्रेम के मार्ग में भी कोई चलना चाहे और किसी प्रकार की आसक्ति भी रखा चाहे दूसरी, तो वो प्रेम मार्ग का पथिक हो नहीं सकता। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर पूछे आपने चलो हमारे साथ। ये तो अपने माने हुए घर को अपने हाथ में जला देने के लिए, फूंक देने के लिए जो तैयार हो, विषय न रहे, आसक्ति कहाँ से रहे। इस प्रकार जिससे तैयारी हो वो प्रेम डीठी पर आवे। नहीं तो प्रेम के राज्य में जाना तो दूर रहा, प्रेम के मार्ग पर आना कठिन। क्योंकि यहाँ जहाँ मार्ग पर पैर रखा तो त्याग शुरू हो गया। प्रेम का पहला, सबसे पहला पाठ शुरू होता है त्याग से। जहाँ त्याग नहीं है, जहाँ निःसुख की वांछा है, वहाँ प्रेम नहीं रहता। प्रेम का प्रादुर्भाव होता है त्याग से। छोड़ो तो मिलेगा, छोड़ो तो मिलेगा, तो पकड़ो तो हटेगा। जगत को पकड़े रहो, भगवान हटे रहेंगे, भगवत प्रेम दूर रहेगा। जगत को छोड़ो तो भगवान का प्रेम नजदीक आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जगत का के विषयों का जहाँ अभाव होता है, वहाँ विषयासक्ति कहाँ। तो आसक्ति गुणाख्याने, ये 8वां लक्षण है। वो नाम गान में नित्य रुचि तो रहती है, उससे साथ साथ उसकी एक आसक्ति हो जाती है। किस बात में? प्रियतम की गुण चर्चा, प्रियतम की गुण चर्चा। और किसी बात से कोई मतलब नहीं। जगत पागल कहे, मूर्ख कहे, उसको जगत से बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, उसको जगत से प्रशंसा पत्र नहीं प्राप्त करना है, जगत से मान पत्र, अभिनंदन पत्र की ऐसे आवश्यकता नहीं है। इसे जगत में मुखिया नेता नहीं बनना है। वो तो दीनाति मान शून्य विरक्त हृदय महापुरुष है, जिसके हृदय में अपने प्रियतम प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त किसी के लिए स्थान नहीं रह गया। अतएव वो गुणाख्याने, अपने अपने प्रियतम के गुण का आख्यान करने में, गुण वर्णन में, गुण गान में ही इसकी आसक्ति हो जाती। आसक्ति ऐसी बढ़िया आसक्ति महाराज की, उसके बिना और कोई चीज सुहावे नहीं। ये स्त्री गोपांगनाओं का जहाँ जीवन वर्णन है, वहाँ यही चीज लोगों ने, उनको तो मन में थी ही, तो लोगों ने भी देखा। मथुरा की देवियों ने श्री गोपांगनाओं का वर्णन करते हुए कहा, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेम श्रृंखनार भरुजिते क्षणार जनादय गायन्ति तेजनमनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या भजस्त्रियवरुक्रम चित्तयानाः। धन्य है उन देवियों को जिनके हृदय में एकमात्र भगवान ही विराजमान है। तो कैसे पता लगेगा? या देहन अवहन
नसें फिसले थे। वो जब गाय दूसती हैं तब, जब वो दही मथती हैं तब, जब वो घर में चौका लगाती हैं तब, झाड़ू लगाती हैं तब, बच्चों को खिलाती हैं तब, लोरी देती हैं तब, धान कूटती हैं तब, रसोई बनाती हैं तब, हर एक काम जिस काम को वो करती हैं उस काम के करते समय इनका चित्त रहता है श्याम सुंदर में। श्याम सुंदर इनके चित्त में नाचते रहते हैं, इनकी आंखों के सामने रहते हैं श्याम सुंदर, इनके नेत्रों में रहते हैं प्रेम के आंसू, और उनकी वाणी श्याम सुंदर के गुणों को गुनगुनाया करते हैं। ये उनकी दशा का बल। या दोहने अवहनने मथने तले प्रेम शंखना जनादव गायन्ति कैनमनुरक्ति धियो श्रीकंठो वाणी गदगद गान हो रहा है अपने प्रेमास्पद प्रभु के गुणों का। आंखों में आंसू कभी छलकते हैं और कभी बहने लगते हैं, वो अमृत के आंसू। ये दशा तो आसक्ति सद्गुणाख्यान है। अपने प्रीतम के गुण वर्णन में उनकी आसक्ति, अपने प्रीतम के गुण सुना दे तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। और कहीं उनके गुण सुनने के लिए बैठ जाए तो कहीं जी इसका भरे ही नहीं। इतने जैसे हम लोगों को पर चर्चा में परदेशों की निरंतर एक के बाद एक याद आती रहती है, तो वहाँ तो पर कोई है ही नहीं, केवल अपने प्रियतम प्राणाराम परम श्रेष्ठ श्री श्याम सुंदर हैं। वहाँ उनके एक जीवन भर का प्रतिक्षण वो अपने प्रियतम के नए नए गुणों का अनुभव करती है और उनको हृदय के भंडार में भरती रहती हैं, और पल पल में उनको नए नए गुणों के दर्शन होते हैं। पल पल में नया नया रंग दिखता है, पल पल में अपने प्राणाराम प्रियतम के नव नव सौंदर्य के माधुर्य के दर्शन होते हैं। वो नई नई चीज प्रतिपल देखा करती हैं, तो उनका वो समुद्र रहता है लहराता हुआ प्रेम का, जिसमें प्रीतम के गुण ही गुण भरे हुए हैं। तो प्रीतम का गुणाख्यान, अपने प्यारे का गुण गाना, बस यही इसके इनके जीवन का कार्य होता है। जीवन का कार्य एक यही, और कोई कार्य नहीं उनके जीवन में। साधना वाधना वो नहीं करते, कुछ भी साधना करके किसी साध्य को उन्हें नहीं पाना है। ये तो चाहे इनको ये भी नहीं भय है कि हमें नरक जाना पड़ेगा कि स्वर्ग जाना पड़ेगा। नरक और स्वर्ग की उनके मन में कल्पना नहीं है। वो हमारा भला होगा या बुरा होगा इसकी उन्हें चिंता नहीं है। चिंता तो नहीं होती शरणागत को भी, जो किसी समर्थ थे भगवान को परम समर्थ मानकर, सर्वशक्तिमान शीर्ष मानकर जो उनके शरणापन्न हो जाता है, इसको भी सर्वशक्तिमत्ता और सौहार्द पर विश्वास होने से भगवान की वाणी माँ सुच चिंता न करो, इस वाणी का उनके जीवन में प्रवेश हो जाने से उनके मन में कोई भय नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता वो नहीं करते। और जहाँ पर अपनापन है नहीं, जहाँ अपने को भूल चुका, जहाँ अपने सहित अपना सारा समर्पित हो चुका, वहाँ पर मंगल अमंगल, लाभ हानि, भला बुरा, इसकी कल्पना कौन करे, इसका चिंतन कौन करे, इस दुविधा में पड़ने वाला मन कहाँ से आवे। ये तो परमात्मा स्वयं जब उनके चित्त में आकर बैठना चाहते हैं कि तीन चीज है, ब्रह्मे की परमात्मा की भगवान के शब्द थे भागवत में, एक ही तत्व के तीन रूप आए। तत्वतः भेद न होने पर भी तीनों की अनुभूति में भेद है। जो अद्वैत वेदांत के पारदर्शी महात्मा है, इनको प्राप्त होने वाला तत्व ब्रह्म है। जो परमात्मनिष्ठ योगियों के अंतर हृदय में ज्योति रूप से प्रकट होने वाला परमात्म तत्व है, ये परमात्मा है। और जो भक्तों के साथ लीला विहार करने वाला, खेलने उछलने वाला जो तत्व है, ये भगवान है। तो जो जिनके हृदय में भगवान आकर खेलने लगते हैं,
इनका अपना कुछ नहीं रहता, अपने समेत अपना सारा इन भगवान के खेल की सामग्री बन जाता है, खेल का उपादान बन जाता है, खिलौना बन जाता है। तो इस अवस्था में हमारा क्या होगा, ये चिंता कौन करे, क्यों करे, कैसे करे, करने के लिए गुंजाइश कहाँ। वो तो प्रेमास्पद की लीला होती है, तो उस लीला में प्रेमास्पद स्वयं ही प्रेमी बना हुआ परस्पर रसास्वादन के लिए, रसास्वादन भी भगवत रूप ही है, रसास्वादन के लिए कुछ ऐसी विलक्षण दिव्य परम उत्तम मनोहारिणी वृत्तियां और लीलाएं उत्पन्न कर देता है, कर रखता है अपने आप में, अपने आप अपने से ही, कि वो इनका इनका स्मरण ही जगत का मंगल करने वाला होता है। तो भगवान के प्रेम का जिनके हृदय में उदय हो जाता है, उनमें एक एक उनके जीवन का कार्य रह जाता है स्वाभाविक अपने प्रियतम का गुण वर्णन, और उनकी आंखें ऐसी बदल जाती हैं, बदल भी जा जाती हैं, सत्य को देखने वाली हो जाती हैं। उनको अपने प्रियतम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और उस अपने प्रियतम में नित्य नए नए गुण बढ़ते दिखते, ये उनके आंख हो जाती है। अपने प्रियतम के अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता की कल्पना का लेश इनके मन में उदय नहीं होता, लेशाभास नहीं होता। वेदांतियों का जो लेशाभास है, माया लेशाभास, वो लेशाभास वहां भी कह सकते हैं कि लेशाभास नहीं होता, लेश गंधाभास नहीं होता, ये कहने कोई आपत्ति नहीं। तो अपने अपने प्राणाराम परम प्रियतम परम श्रेष्ठ प्रियतम प्राण प्राण भगवान श्याम सुंदर के अतिरिक्त किसी की सत्ता की कल्पना उनके मन में नहीं होती, और उन श्याम सुंदर का के गुणगण नित्य नए नए रूप में अशेष रूप से अनंत काल तक बढ़ती चले जाते, कहीं उनमें अलग नहीं होता, बस नहीं होता। ये भावराज्य की बात, पर ये भावराज्य ये कल्पना का नहीं है, कल्पना का आरंभ नहीं है कि जिसमें घूमते घूमते कहीं कल्पना का अंत आ जाए, जिसका अंत आ जाए। कल्पना जो होती है वो होती है काल्पनिक चीज, मन की इसी हुई भावना का जगत, भावना मिटी ये जगत मिटा, पर ये भावना का जगत नहीं, ये कल्पना रंग नहीं, कल्पना का बगीचा नहीं, ये तो नित्य नित्य सुंदर शोभित किस्म कानन है, जहाँ नित्य नई सुगंध पैदा होती है, नित्य नए पुष्पों का सुंदर विकास होता है, नित्य नव शोभा श्री जहाँ विकसित हुआ करती है। इस प्रकार का नित्य नव सुंदर, नित्य नव मनोहर, नित्य नव मधुर, नित्य नव गुणगण जहाँ प्रकट होते रहते हैं, ये सच्ची आंख उस प्रेमी को मिल जाती है। वो दो ही चीज देखता है, तो फिर ध्यान में पहले दो ही चीज देखता है, अपना प्रियतम और प्रियतम के गुणों को नित्य बढ़ते हुए, और कहाँ जाए, दूसरा कोई है नहीं। तो वो जो है वो इतना आकर्षक है, इसके गुण इतने महान हैं, इसके गुण इतने रोज बढ़ने वाले हैं, अनुपम, कि देखते देखते जीवन बीत जाने पर भी देखने की लालसा नहीं मिटती। देखते देखते जीवन बीत जाता है, लेकिन फिर भी देखने की उत्तर लालसा बनी रहती है। और देखते देखते जन्म सिराने नहीं कर सकता, देखते देखते जन्म बीत गया, लेकिन सभी नेत्र तो प्यासे रहते हैं उस रूप को देखने के लिए, तो नेत्रों की प्यास बुझती ही नहीं। इस प्रकार से गुणाख्यान में, अपने प्रियतम के गुण वर्णन में उसका जीवन स्वाभाविक स्वरूपमय हो जाता, गुण स्वरूप, गुण वर्णन स्वरूप। तो वो केवल से गाने से नहीं होता, उसके रोम रोम से, प्रेमी के रोम रोम से प्रियतम के गुणों का व्याख्यान होता है। व्याख्यान दो तरह के होते हैं भला, एक व्याख्यान यूं बोलकर होता है, चित्रम बलकर मूले वृद्धा शिष्या युवा गुरु गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया।
विचित्रम कदम्ब मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्मत्तः गानम व्याख्यानम शिष्या भारत जलाह। इस प्रकार बदलते श्लोक प्रेम राज्य में, इस प्रकार बदलते श्लोक। तो क्या होता है कि कदम्ब के मूल में श्याम सुंदर की जो लीला चलती है, तो इस लीला स्थली में ही गुरु बैठता है। लीला में उसका जीवन होता है। तो विचित्र कदम्ब मूल में गुरु बैठा। तो वृद्धा शिष्या कैसे, बहुत बड़े बड़े ज्ञान वृद्ध जिन लोगों ने शास्त्रों का बड़ा मंथन किया पर जिन्होंने प्रेम रस प्राप्त नहीं किया। भगवान व्यास जी को नारद ने समझाया, महाराज की बात है भागवत के प्रारंभ में, तो वहाँ वृद्ध शिक्षक बैठे और गुरु मत, वो मतवाले गुरु हैं, वहाँ पर बोलने वाले नहीं, उपदेश नहीं करते। इनका मतवाला कम ही, उनकी प्रेम मत्तता ही वो गुरु का दान करती है, अपने प्यारे से गुरु का दान करती है। उनकी प्रेम मत्तता, उनकी आनंदमयता, उनका वो मत मौन व्याख्यान शिष्यों को भाव विह्वल बना देता है। उनके अंदर भाव भर जाता है, भावों मत हो जाते हैं वे। तो फिर ये जो गुण व्याख्यान है, अपने प्रियतम का गुण व्याख्यान, जिसमें प्रेमियों के जीवन की आत्यंतिक एकांत आसक्ति होती, बल्कि यहाँ तक होती है, ऐसे प्रसंग आए हैं। ये सब इस गंदे कामराज्य की चीज नहीं है, ये पहले देख लेना चाहिए। नहीं भ्रम होता है, जिसकी आंख हमारी, जिसकी बुद्धि की आंख केवल इन इंद्रियों तक सीमित है, उनकी आंख तो गंदगी देखेगी। पर ये तो ऊंची से ऊंची वस्तु है। तो ऐसे प्रसंग आते हैं निकुंज लीला के कि सखियां बैठी हुई प्रियतम की प्रेम चर्चा करती, गुणाख्यान करती, और बड़ा मधुर गुण प्रवाह, रस प्रवाह चल रहा है। इतने में श्याम सुंदर आ गए। तो वो सखियां मानती है कि विघ्न आ गया। श्याम सुंदर की गुण चर्चा है, अपने प्रीतम धर्म प्रेष्ठ श्याम सुंदर का ही गुणगान है, पर वो गुणगान श्याम सुंदर से भी अधिक प्रिय है। वो उनके जीवन की आसक्ति श्याम सुंदर में भी जितनी नहीं है, उतनी श्याम सुंदर के प्रेम में है। श्याम सुंदर का गुणगान यदि होता हो और कहीं श्याम सुंदर भी बीच में आकर के बाधा दें, तो वो नम्रता से अगर कहेंगे तो यूं कह देंगे कि श्याम सुंदर कुछ देर बाद पधारे आप, अभी हम लोग प्रस्तुत नहीं है आपसे बात करने के लिए। तो आसक्ति सदगुणाख्यान, तमाम आसक्ति सब जगत से और आसक्ति की कहाँ रहे। न किसी साधन में आसक्ति है, न किसी अन्य साध्य में आसक्ति है, न कुछ उन्हें प्राप्तव्य है, न प्राप्त करने की कोई क्रिया है। ये तो जगत के लिए उन्मत्त हैं, परंतु उनका जगत में रहना ही जगत को पावन करने के लिए पर्याप्त है। भागवत में आया, वाग गदगदा द्रवती सचत्तम असत्य भीषणम विगतित प्रत्यक्ष विलज्ज उद्गात नृत्यचेत मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भुवनम पुनाति, त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं मेरे वे भक्त। ये भगवान के वचन हैं भागवत में। कौन से भक्त? जो निरंतर प्रेम मत रहते, प्रेम मत्तता की बाह्य अवस्था का वर्णन करते हैं। वाग गदगदा, जिनकी वाणी निरंतर गदगद रहती है। द्रवते सुचित्तम, जिसका चित्त नित्य पिघला रहता है, द्रवित रहता है। जो कभी अपने प्राणाराम का मधुर स्मरण करके हंसता है, कभी जोर जोर से रोता है, कभी धीरे धीरे चुटकियां भरता है, और विलज्ज उद्गात नृत्यचेत है, कभी सारी शर्म लज्जा छोड़कर गाता और नाचता है, पागल सा होकर। मद भक्ति युक्तम भुवनम पुनाति, ऐसा जो मेरा प्रेमी भक्त है, वो त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है, उपदेश नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन में 8 श्लोक केवल कहे, उपदेश नहीं किया। उनका जीवन उपदेश था।
उनके जीवन की जो प्रेम की धारा बही उनके जीवन में, उसने उपदेश किया। और जो जो दिन बढ़ते हैं चैतन्य के संबंध में लोगों की धारणा बढ़ती चली जाती है। जिनके जीवन के अंतिम 12 वर्ष केवल रोते हुए बीते, उनको वे लोग गंभीरा लीला कहते हैं। ये विद्यमान लोग, ऋषिनिष्ठ लोग कहेंगे कि ये भावुकों का ये एक प्रकार का प्रमाद है, ये मनोराज्य है। पर ये तो उनकी अनुभूति में नहीं है ना। जिसकी अनुभूति में जो चीज नहीं होती उसको या वो मिथ्या मानता है या वो किसी दूसरे के बहन की चीज मानता है। और यदि लड़ाकू है तो खंडन करता है, और नहीं तो कहता भाई हमको अनुभव नहीं होगा, ठीक होगा, हम उसका विरोध नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंतिम वर्ष गंभीरा लीला के महाराज बड़ा सुंदर वर्णन है। अंग्रेजी में तो उसका कम वर्णन है, संस्कृत में कुछ ग्रंथ हैं, चैतन्य चंद्रोदय नाटक आदि, और बंगला में उसका बड़ा साहित्य। किशोर कुमार घोष ने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, लॉर्ड गौरांग, 2 भाग हैं। बंगला में उनका है अन्य निमाई चरित, 6 भाग। और बहुत ऐसे ग्रंथ हैं, छोटे दार्शनिक ग्रंथ उनके हैं। वैष्णव फिलॉसफी को जिन लोगों ने देखा है उनको मालूम है कि कितनी ऊंची फिलॉसफी है, कितना ऊंचा दर्शन है। तो 12 वर्ष उनके इस भाव में बीते कि श्री कृष्ण आए और चले गए। अब वो विरह लीला में यहाँ तक महाराज कि वो लोग कहेंगे ये तो उन्मत्तता, ये तो ज्ञान थोड़ा ही है। दीवार से सिर टकरा ले। श्री कृष्ण के विरह में जब देह जागता तो दीवार से अपने सिर को टकरा ले, और ऐसा है कि उनके आंखों से आंसू की धारा नहीं बहती, फव्वारे छूटते। और ऐसी दशा उनकी होती कि जिसको देख करके देखने वाले, वहाँ वर्णन आता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य एक रहे बड़े भारी वेदांत शिरोमणि, जो इनके नाना के समकक्ष रहे चैतन्य के। पर जब इन्होंने इनकी सब चीजों को देखा, परखा और परख के जाना समझा, तो चमत्कृत हो गए कि कोई अभिनव वस्तु है। तो प्रेम राज्य में केवल वाणी गुणाख्यान नहीं करती, जीवन का कण कण प्रेमास्पद का गुणाख्यान करता है। जीवन के कण कण से अपने प्रियतम का गुण बोलता है। उसको देख करके प्रेम का उदय होने लगता है, उससे मिल करके प्रेम का अंकुर लोग अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो प्रारंभ में भावांकुर के उदय के समय गुणाख्यान में उसकी आत्यंतिक आसक्ति हो जाती है। गुण उनको उसको इतना प्रिय लगता है कि दूसरी चीज उसको सुहाती नहीं। और इसमें अगर प्राणनाथ प्राणेश्वर भी बीच में बाधक होकर के बीच में आ जाए तो बाधक से मालूम होते हैं न आए। तो और नई बात जो है वो बड़ी मधुर है। उनकी लीला स्थली में प्रीत, जहाँ उन्होंने लीला की, जहाँ उन्होंने विहार किया, बस वो स्थान इनके लिए वैकुंठ से बनता। चाहे किसी के देखने में इसका कोई महत्व न हो और नहीं हो, पर प्रेमी की दृष्टि में, प्रेमी के जीवन में इससे बड़ा कोई महत्व नहीं। कागभूषुंडी से कहा, तेरे तुम इस कौवे के शरीर को क्यों लिए फिरते हो? इतने बड़े ज्ञान विज्ञान विशारद तुम हो, इतने बड़े प्रेमी, इतने बड़े भक्त। तो कहा कि कौवे के शरीर में हमें भगवान राघवेंद्र के दर्शन हुए, इस कौवे के शरीर में हम उनके साथ खेले। और अब बड़ा मजा आता है जब जब उनके भगवान के प्राकट्य का समय होता है तो नन्हे से भगवान, और जब हम छत पर जाते हैं तो कुआ लेकर के हमको दिखाते दौड़ते हैं। हम जब उड़ते पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो हमको जो ये आनंद प्राप्त है इस कौवे के शरीर से, इसमें हमारी बड़ी प्रीति, हम देवता का शरीर नहीं चाहते। तद्वसति स्थले प्रीति, तद्वसति स्थले। बल्कि यहाँ तक उनकी बात तो छोड़िए, उनके भक्त जहाँ पर
रहते हैं, उन भक्तों की चरण की धूल जहाँ पड़ती है, जिस धूल कण का स्पर्श उनके प्रेमियों के चरणों से हो गया हो, वे धूल कण बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों के लिए वांछनीय वस्तु हो जाते हैं। ये उद्धव के और ब्रह्मा के कथन से सिद्ध है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हम इस ब्रज में कुछ भी बना दिए जाए, और उद्धव ने तो नाम तक ले लिया क्या बनाया जाए। बड़ी बुद्धिमानी से सोचा उद्धव ने कि हमें चाहिए इन गोपांगनाओं के चरणों की धूल, अब ये हमको देते नहीं, और हम कहीं यहाँ आकर के जन्मे पैदा हूँ तो न मालूम क्या क्या मर्यादा बीच में आ पड़े, न मिले धूल, और हम कोई पशु पक्षी भी बढ़ जाए और कहीं हमारा किसी और जगह रहने का निश्चय कर दिया जाए कर्मवश, तो हमें धूल नहीं मिलेगी। तो सोचा कि बस हम कोई पेड़ बन जाए तो ठीक धूल पड़ेगी। फिर मन में आया कि पेड़ भी कहीं ऊंचे बन गए, लंबे पेड़ बन गए, और वहां तक यदि धूल न पहुंची इनकी तो वंचित रह जाएंगे। तो आसाम हो चंद्रेन जुसाम हम श्याम वृंदावने किमति गुलमलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य प्रथम हित्वा भेदुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्ज्ञान। भाई हमें तो इस ब्रज में और कहीं नहीं कोई लता गुल्म औषधि बना दिया जाए, ऊंचे पेड़ नहीं, जो पेड़ बड़े अभिमान से ऊंचे उठ करके अपनी महिमा का गान किया करते हैं, कितना ऊंचा पेड़, वैसे नहीं, वो लता वल्लरी छोटी छोटी बेलें, वो कोई औषधि कोई गुल्म, बस ये छोटे से पौधे हम बन जाएं तो आसानी से इनके बगल में हम हुए और ये जाएं और धूल पड़ती रहे हम पर उड़ उड़ करके, और जहाँ से वो निकली उसके बाद धूल पड़े, हम तो धूल में ही। तो ये भागवत में कई जगह आया कि कोई आदमी ये चाहे कि हम संसार से पार हों तो साधन बताया, महत्पाद रजोभिषेकम, ये कहा महत्पाद रजोभिषेकम, महात्माओं के चरणों की रज का अभिषेक के जहाँ से पार नहीं होता। तो महात्मा कौन? जो अपने को महात्मा कहे वो भी महात्मा नहीं, और दुनिया जिसको महात्मा माने वो भी महात्मा नहीं, जिसको भगवान महात्मा माने वो महात्मा। तो बाहर की चीज नहीं, और जिसको भगवान महात्मा मानते हैं उसकी चरण धूल भगवान भी चाहते। ये श्रीमद् भागवत में आया, अनुव्रजाम्य हम नित्यम, वे चंद्रेण, वे जो मेरे निष्किंचन निरीह भक्त हैं प्रेमी, जिनके पास अपना कुछ रह ही नहीं गया, ऐसे भक्तों के चरण धूल से अंग्र रेणु रेही, अंग्री माने पैर, रेणु माने धूल, उनके चरण की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए अनुव्रजामि हम नित्यम, अहम नित्यम अनुव्रजामि, मैं सदा उनके पीछे पीछे चलता हूँ। ये भगवान के शब्द हैं भागवत। तो मतलब कहने का क्या है कि उनकी वसति स्थल में, उनके लीला धाम में, जहाँ जहाँ पर आज चित्रकूट का महात्म्य क्यों है, अवध का महात्म्य क्यों है, वृंदावन का महात्म्य क्यों है, ये तीर्थ क्यों बने? जहाँ पर महात्माओं ने अपना जीवन बिताया, जहाँ पर संतों का निवास हुआ, और जहाँ संतों के महात्माओं के प्रेमियों के प्रभु भगवान ने लीला की, वही परम तीर्थ हैं, वही सबसे उत्तम मनुष्य के भवरों का नाश करने की दवा है। गए वहाँ पर पवित्र हो गए। एकादशी क्यों होती तीर्थ? इसीलिए होती है कि वहाँ से भगवान को हटाकर जब भोग बह जाता है, क्या उसका नाम हरिद्वार है, क्या उसका नाम मथुरा, भोग जहाँ बह जाएगा वहाँ गंदगी आएगी, और जहाँ भगवान बैठेगा वहाँ गंदगी नहीं भी तो गंदगी आ जाएगी, गंदगी मिट जाएगी। ठीक है, ऐसी ही तो तद वसति स्थले, भगवान की लीला के, भगवान के रहने के स्थानों में आसक्ति हो, प्रीति हो, प्रीति हो उनके लीला धामों में, आसक्ति हो उनके गुणगान में, और जीवन में संगीत बन जाए उनका नाम, मन में रहे उनके मिलने की एकमात्र समुत्कंठा,
आशा लगी रहे कि और मान का अभाव हो जाए, भगवान के अतिरिक्त पदार्थों से विरक्ति हो जाए, एक क्षण का काल भी भगवान के बिना न बीते और जीवन सहिष्णु क्षमावान बन जाए। ये उलटा नवगुणों का वर्णन है। ये जीवन में आ जाए तो जीवन में सब कुछ आ गया। तो ये एक बात इसमें ऐसी है, अभी कुछ देर पहले किसी ने पूछा भाव नहीं बढ़ता, क्या करें? प्रेम के राज्य में भाव बढ़ने की चिंता नहीं होती। भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है या मिटता है, इस तरफ नहीं देखता। वो तो देखता है केवल प्रेमास्पद की तरफ, वो चिंतन करता है केवल प्रेमास्पद का, अपनी ओर नहीं देखता। अपनी क्या है, कहाँ है, कैसा है। अगर अपनी चिंता अपने आप करनी है तो वे समर्पण का भाव नहीं करना चाहिए। साधन करो, बड़ा अच्छा, तैर के जाओ, बड़ी सुंदर चीज है, तैर के जाओ, पार हो जाओ। पर यदि बोट में बैठ के जाना है तो बोट के साथ तैरने के बाद मत सोचो। बोट में भी बैठोगे और हाथ पैर जल में भी मारना चाहोगे तो दोनों काम नहीं होंगे ठीक। तो या तो बोट में बैठ जाओ, समर्पण कर दो अपने को, फिर तुम यही बात रखे कि कहीं बोट से रास्ते में उतरना मत, जल के मध्य में कहीं बोट से उतरने के बाद सोचना मत, नहीं तो डूब जाओ। और निरंतर यही सोचते रहो, याद करते रहो कि बोट में बैठे हैं, बस बोट में बैठे हैं। अब कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ये अगर सोचोगे तो फिर साधन करो। फिर तो अच्छी तरह से नित्यानित्य वस्तु का विचार करो, विवेक पैदा करो, वैराग्य पैदा करो, फिर संपत्ति को अपने जीवन में लाओ और ला करके फिर मुमुक्षुता सबको जागृत करो, फिर भगवान के धाम में जाओ, मोक्ष को प्राप्त करो। सीधा रास्ता बड़ा। तो दो नाव पर पैर रखने से काम नहीं चलता। तुम अपनी चिंता करने वाले कौन होते हो? अगर तुम अपने को भगवान के समर्पण करके उन पर छोड़ चुके तो या तो उनको असमर्थ मानते हो, या उनके सौहार्द में विश्वास करते हो, या अपनी चिंता आप करना अभी तुमने छोड़ा नहीं। तो बोट में बैठ करके ये चिंता मत करो। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवान निचरात पास। और एक बात बड़ी विशेष यह है कि प्रेम में तो चिंता को स्थान होता नहीं। प्रेम में चिंतन होता एक प्रियतम का, बस। और ये जगत में मरना है कि जीना है, प्रेम बढ़ता कि नहीं बढ़ता है, ये मत देखो। खोद खोद के जमीन को बार बार बीज को निकाल के देखोगे तो बीजे नष्ट हो जाएगा। अंकुर नहीं, अंकुर बीज नहीं, अंकुर पैदा होने के पहले भी नष्ट हो जाएगा, समझे? तो बस बीज का वपन हो गया। अब श्रद्धा रखो कि वपन हो गया तो वह अनुकूल वायु और अनुकूल जल अपने आप मिलेगा ही। वो ऐसा बगीचा है जिस बगीचे का ऐसा माली है कि वहाँ का कोई बीज व्यर्थ नहीं जाता और उसमें अंकुर पैदा होगा ही, उसमें फल लगेगा ही, उसमें सुंदर सुरभित सुमनों का विकास होगा ही। और उस गंध से वो बगीचा ही नहीं, बगीचे के पास से निकलने वाले प्राणी भी आनंद लाभ करने वाले होंगे। ये विश्वास हो तब तो आओ, पर पहले उसमें अपने को खो देना पड़ेगा। पहले तो वो जब बगीचे की खुदाई होती है ना, पहले तो बगीचे में वो खुदाई का कण बनना पड़ेगा। उसमें तो खोद खाद करके मिट्टी को और अच्छी तरह से कूट काट करके खेत को तैयार करेंगे। कुटवाने को तैयार होना चाहिए पहले फल मिल जाए और प्रवेश करते ही बगीचे में अंकुर तो पैदा हुआ नहीं और फल पहले मिल जाए, नहीं मिला तो इतने दिन हो गए, फिर कुछ हुआ ही नहीं, हुआ नहीं, साधन में जाओ, वहाँ हो जाएगा, लगो उसमें। हाँ वहाँ भी जो लगे उसको लगना चाहिए, वही इसमें बुरी बात थोड़ी है। पर अपनी चीज को अपने देखना, तुलसीदास महाराज ने कहा भरोसो जाए दूसरों से करो, कोई आपत्ति नहीं, जरूर करो। मोरे तो राम को नाम कल्प तरु कल कल्याण फल। मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे लिए तो कलयुग में कल्याण का फल देने वाला कल्पवृक्ष राम का नाम हुआ। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत तो सब भांति खरो, किसी का खंडन नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई त्याज्य नहीं, सब ठीक।
कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, पर मुझ तो सावन के अंधेरे सूरत हरो हरो। अपनी बात कहता है तुलसीदास कि भाई सब ठीक है, खंडन नहीं, पर सावन में जो अंधा हो जाए हरियाली देखकर उसको हरा हरा सूझे, उस बेचारे का दोष क्या है। तो मुझे तो राम नाम से ही लाभ हुआ, तो मैं राम नाम की बात कहता हूँ। ये इसमें कुंजरो नरो नहीं, बोलने की बात नहीं। चाटत रहो स्वान पाथ, अपना अनुभव कहते हैं, चाटत रहो स्वान पाथ रजो कभू न पेट भरो, सो मैं सुमेत राम सुधारस पेखत परस धरो। कुत्तों की भांति जूठी पत्तने चाटता रहा, कहीं आज तक तृप्ति मिली नहीं, कहीं पेट भरा ही नहीं। वो मैं भगवान का स्मरण करके ही मैं देखता हूँ कि मेरे सामने अमृत का थाल परोसा रखा है, मुक्ति का भोजन परोसा रखा है, इससे भी मैं नहीं चाहता, इसलिए मेरा पेट भर गया। अंत में कहते हैं कि प्रीति प्रतीत जहाँ जाती कहीं चाहते काज करे, मोरे तो माई बाप दो आंख है, राम हो शिशु अरण्यरो। शिशु अरण्य कहते हैं बाल हट को, बच्चा अड़ जाता, हट पकड़ लेता मैया के सामने, तो मैया फिर देखती है कि भाई बच्चे को राजी रखना है, बच्चे का रोना मैया सह नहीं सकती, जो बच्चा मांगता है दे देती है, अगर वो बुरी चीज है तो बचा भी लेती है फिर बच्चे का हक। तो वो कहते हैं कि मेरे तो माँ बाप दो अक्षर है, रा और म, ये मेरे माँ बाप और मैं बच्चा अड़ गया, मैं तो इन्हीं पर अड़ गया, मैं और किसी नहीं जानता, इन माँ बाप के सिवा और किसी को मैं जानता नहीं, चाहे बड़े अच्छे लोग हों, बड़े धनी मानी हों, बड़े सदय हों, प्रेमी हों, स्नेही हों, कोई हूँ, गुणज्ञ हूँ, दाता हूँ, उदार हूँ, लेकिन मेरे तो माँ बाप ये राम और र और माँ है। और अंत में हमारा ऐसी बात है जो कवि की वाणी नहीं, जो बड़े भारी अनुभवी की वाणी, विश्वासी की वाणी कहते हैं, शंकर साथी जो रात कहूँ कछ तो जर भी करो, अपनो भलो राम नाम ही तुलसी समुझ करो। शंकर साथी जो रात कहूँ कछु तो जर भी करो, अपनो भलो राम नाम ही तुलसी समुझ करो। अपनो भलो, तो भाई अपनी चीज, अपना साधन, अपना मार्ग, स्त्री के लिए अपना पति, दूसरे चाहे कितने ही गुणवान हूँ, सुंदर हूँ, अच्छे हूँ, महादेव अवगुण भवन दृष्टि सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन काहि सन काम। सप्तर्षियों ने आके देवी उमा को समझाया, अरे तुम किस पागल के पीछे अपने को खो रही हो, है? नंगा भूखा, रहने को जिसके घर नहीं, खाने को एक दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, मकानों में लूटता, सांपों के गहने पहनता, नंगा रहता, और बेचारी एक स्त्री थी, उसको फुसला उछला के नजर भिजवा के मरवा दिया। जिसको अकेला रहने में आराम मिले उसको पाकर तुम सुख पाना चाहती हो, पगली हुई हो। सप्तर्षियों ने कहा, सप्तर्षियों ने, और हंसे, मानो मूर्खता पर हंसते हैं। कोई आदमी ऐसी बात कह दे जो उसकी हानि की हो तो बड़े लोग हंसते। तो जब पार्वती ने कहा कि हम तो शंकर को चाहते, तो हंस पड़े। मैं उसकी मूर्खता को प्रत्यक्ष की। वो बोली, महाराज ठीक, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरों शंभु न तुरहं कुमारी। जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरों शंभु न तुरहं कुमारी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जेहि सन, तेहि सन काम सियावर रामचंद्र जी। तो भाई जिसका जो अपना इष्ट हो, अपना साधन हो, दूसरा बहुत अच्छा, पर स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो इसलिए अपने मन में संदेह न करके जिसको इस प्रेम के मार्ग पर जाना हो इस मार्ग में रहे। जो विज्ञान के ज्ञान के मार्ग पर जाए, बड़ा सुंदर मार्ग, बड़ा पवित्र मार्ग, बड़ा ऊंचा मार्ग, उसमें जाए। जो कर्म के मार्ग में जाए, कर्म भी भगवान ही है और कर्म का फल भी भगवान ही है। अगर भगवान को चाहे तो वो कर्म जगत से भगवान को पालेगा। ये तो विभिन्न मार्ग हैं, एक मार्ग नहीं। नाना पथदिशाम नृणाम एको गम्यः। गम्य चीज प्राप्त करने वाली तो एक ही है, सत्य 2 5 10 नहीं है, परंतु मार्ग अनेक हैं।
कोई टेढ़ा है, कोई सीधा है, कोई उल्टा है, कैसा ही है। तो दूसरे के मार्ग पर संदेह करे नहीं, दूसरे के मार्ग की आलोचना करे नहीं, उसको बुरा बताए नहीं, उसकी ओर ताके नहीं, और अपने मार्ग को छोड़े नहीं, अपने में कहीं हीनता देखे नहीं, अपने मार्ग और इष्ट की श्रद्धा में कमी होने दे नहीं, और चलता रहे। तो भगवान अंतर्यामी, सर्वतो चक्षु, सबके हृदय की जानने समझने वाले, तो वो देखेंगे कि सच्ची भावना हृदय की है, सचमुच ये मुझे चाहता है। तुम जैसे जिस पथ से, जिस प्रकार से उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, उसी पथ से, उसी प्रकार से, उसी भाव से वो हमें प्राप्त होंगे, और अपना जीवन दर्शन असलियत का वो करा देंगे। हमारे साधन में शक्ति नहीं कि हम उनको जान सकें। सो जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो ये यमी वैसे ब्रह्मते केन लभ्य उपनिषद में आया कि जिस पर उस आत्मा की ब्रह्म की कृपा होती है, उसी को वो अपने आप को जनाता है। तो जानना होगा उसके जनाने से। हमारा काम तो यह है कि हम उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें, संदेह रहित होकर। तो परसों 2 बात हुई थी, शायद कल, जीवन की सच्ची चाह हो और विश्वास, ये 2 बात यदि होती है तो काम बन जाता है। जीवन की सच्ची चाह नहीं होती हमारे अंदर, इसी से हमारा चित्त भटकता है। वृत्तियां जो बार बार उथल पुथल होती हैं, अस्त-व्यस्त होती हैं, इधर उधर भटकती हैं, इसका कारण ये है कि जीवन में सच्ची चाह की जागृति नहीं हुई। अगर वो हो जाए कि इसको सब तरह से सिमट कर सारी वृत्तियां एक मुखी हो जाती है। ये महाराज हम लोग अपने संसार में देखते हैं, जब किसी एक काम की ओर थोड़ी देर के लिए भी हमारा मन उसमें रम जाता है, ये करना ही है, तो हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारी इंद्रियां उसमें अपने आप लग जाती, तत्परता अपने आप होती है, वो रुकती नहीं, और इंद्रियों में संयम होता है। 2 चीज पैदा होती श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जहाँ श्रद्धा हुई, जहाँ विश्वास जागृत हुआ, और उसके साथ जहाँ चाह मिली जीवन की, वहाँ क्या होगा, इसमें तत्परता हो जाएगी। भाई हमें धन चाहिए और जल्दी चाहिए, आज चाहिए, वो हमारे जीवन की चाह, उसके बिना काम नहीं चलता। किसी ने आके कहा और हमने जान लिया, विश्वास हो गया हमारा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर अमुक जगह पर बट वृक्ष के नीचे सोना गड़ा है, किसी को मालूम नहीं वो सोना गड़ा है, इस पर हो गया विश्वास। चाह रही जीवन की वो, और वहां है ये हो गया विश्वास। तो क्या होगा फिर, तत्परता और इंद्रिय संयम दोनों अपने आप आएंगे, उसी में लग जाएंगे। बोले पहले वो काम करो, छोड़ो 1000 काम, सत्संग में कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं, और नहीं भी गए तो कौन सा काम बिगड़ता है। असली काम जो करना है वो तो अनायास होने लगा ना। तो किसी को कहना सुनना मत, अपनी लेना है। किसी कहने सुनने शायद 2 आदमी और पहुंच जाए, हिस्सेदारी बढ़ जाए, तो ये ठीक नहीं। सब काम छोड़ के चलेंगे। उस समय यदि कोई कहे कि भोजन तैयार है और आज तो बड़ी अच्छी रसोई बनाइए, खा जाओ, बोले ना, जीत संयमित हो गई। बोले वो देखिए आज तो संगीत का दरबार हो रहा था, बड़े अच्छे गवैये लोग आए हैं, जरा सुन जाइए ना। बोले पीछे सारी इंद्रियों का संयम और उस एक में तत्परता हो जाएगी, चाह और विश्वास होने पर अपने आप। ये साइकोलॉजिकल ये चीज है, ये दूसरी चीज बन नहीं सकती। मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है कि जहाँ एक की चाह और एक में विश्वास पैदा हो जाता है, तो जितने समय तक रहता है उतने समय तक दूसरे जरूरी काम भी गौण हो जाते हैं, बल्कि वो त्याज्य हो जाते हैं। वो चाहे छूट जाए ये मिले, उनकी ओर इंद्रियां जाकर नहीं जाना चाहती, मन तत्काल उन पर शासन करता है। बुद्धि कहती है चलो उस तरफ, तो मन इंद्रियां ये बुद्धि के द्वारा संचालित होते हैं, जहाँ बुद्धि एक में लग जाए। और जहाँ निश्चय नहीं बुद्धि में, बुद्धि एक में सारथी बिगड़ गया, हाँकने वाला, तो मन इंद्रियां घोड़े और लगाम अपने आप बिगड़ेंगे। बुद्धि में तो सारथन बुद्धि। तो बुद्धि का विश्वास हो और बुद्धि में चाह का अंकुर ठीक पैदा हो जाए, जीवन की चाह आ जाए बुद्धिगत होकर, केवल बाहरी ऊपरी नहीं, बुद्धिगत होकर जीवन की चाह बन जाए और बुद्धि में विश्वास जम जाए,
ये दो काम होने पर बुद्धि अपने आप मन को, इंद्रियों को खींच लेगी, मन तत्पर होगा, इंद्रियां दूसरी ओर से हट करके आंख देखेगी, आंख सहायता देगी, हाथ जाएंगे, हाथ तैयार होंगे, जल्दी से खोदो, तो जल्दी जाएंगे उसको वहां पर पहुंच जाने के लिए। तमाम इंद्रियां, तमाम मन, तमाम चित्त, तमाम वृत्तियां केंद्रीय भूत, तो योग है। और क्या है? समाधि क्या है? किसी एक विषय में चित्त का निरुद्ध हो जाना, योग चित्त वृत्ति निरोधा। और क्या है? चित्त का किसी एक विषय में जाकर के निरुद्ध हो जाना, इसका नाम योग है, योग की सिद्धि। वही जब एकाग्र होता, निरुद्ध नहीं होता, तो उसका नाम ध्यान है। ध्यान समाधि नहीं अंतर है। ध्यान में चित्त की एकाग्रता है, ध्येयाकारता है। चित्त वृत्ति की ध्येयाकारता का नाम ध्यान है। और चित्त का इस विषय में सर्वथा निरुद्ध हो जाना, इसका नाम समाधि है। समाधि के थे कई भेद दूसरे। तो मतलब क्या है? किसी एक विषय की तीव्र चाह हो, अनन्य चाह हो, जीवन की चाह हो और विश्वास पैदा हो जाए, तो अपने आप प्राप्ति होती है, देर नहीं होती। लेकिन प्रेम राज्य की बात है, यहाँ तो देर सवेर की कोई चिंता नहीं है। यहाँ तो देर सवेर है ही नहीं। देर में प्राप्त होगा ये तो तब हो कि जब प्राप्त होने वाली कोई चीज हो तब। ये तो स्वरूप है प्रेम उसका। ये प्रेम जीवन, इसके बिना अगर प्रेम नहीं है तो जीवन नहीं, और प्रेम है तो किसी की आवश्यकता नहीं। सारी आवश्यकताएं मिट जाती है, सारी आसक्ति मिट जाती है, सारी ममता हटकर प्रेमास्पद के चरणों में आ जाती है, सारी स्मृति का वही एकमात्र केंद्र बन जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। इसलिए इस प्रेम के मार्ग में ये चीजें हैं, ये 9 बातें उत्पन्न होती हैं। और ये ध्यान रखने की बातें, ये 9 बातें जो है ये बहुत ध्यान रखने की हैं। ये प्रेम मार्ग में न भी हूँ, दूसरे मार्ग में भी हूँ, तो इनको मानव धर्म ही मान लें, तब भी ये लागू होती। क्षमा, सहनशीलता सबके लिए आवश्यक। व्यर्थ में हम अपने समय को न खाएं, असली काम के सिवा। बड़ी अच्छी बात, जो अपने को भोगों में लगा करके नरकों में डाल दे, ऐसे कामों से हमारा मन हट जाए। विरक्ति सत्य काम से ठीक। अभिमान जो मनुष्य को गिराता है वो न रहे, मानसिकता, ये सार्वजनिक चीज। और आशाबंध, हम जिस चीज को चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलेगी, ये हमारे जीवन का निश्चय, ये सफलता का सूचक होता है। बड़ा अच्छा, उसको पाने की संख्या डालिया, इसका हम नाम, इसका वर्णन, इसका गुण मिलकर गाते रहें, इसी से गुणों में हमारा मन। हरिओम।